बालाघाट नगर पालिका परिषद की बैठक में गुरुवार को जमकर हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। खास बात यह रही कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के पार्षद ही परिषद की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आए। सफाई, बिजली, कचरा संग्रहण और विकास कार्यों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर लंबी चर्चा हुई। बालाघाट नगर पालिका परिषद की गुरुवार 27 अगस्त को आयोजित बैठक हंगामे और तीखी बहस के बीच संपन्न हुई। दोपहर से शुरू हुई बैठक शाम तक चली, जिसमें कुल 14 प्रस्ताव चर्चा के लिए रखे गए। बैठक की खास बात यह रही कि कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भी अपनी ही परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आए। बैठक के दौरान माइक की व्यवस्था को लेकर वार्ड 32 के पार्षद राज हरिनखेड़े और नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति बनी। वहीं स्वच्छता के मुद्दे पर वार्ड 6 की पार्षद रैना सुराना और वार्ड 17 की पार्षद श्वेता जैन के बीच भी कहासुनी हुई। उनके पास प्रतिपक्ष के पास माइक नहीं। बताइए मैडम जी, अरे 4 माइक थे, 4 से 2 कैसे होते हैं? ये क्या आगे थे? ये कौन सा आगे थे? वार्ड 17 की पार्षद श्वेता जैन ने शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर को स्वच्छ बनाने की शुरुआत सबसे पहले नगर पालिका परिसर से ही होनी चाहिए। उन्होंने नगर पालिका और बस स्टैंड के शौचालयों की बदहाल स्थिति पर भी नाराजगी जताई। वहीं वार्ड 16 के पार्षद सुधीर चिले ने फिल्टर प्लांट के पानी में कीड़े मिलने के मामले को उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब नगर पालिका की ओर से समस्या को बाहरी और मौसमी कीड़ों से जुड़ा बताया गया था, तो फिर संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई किस आधार पर की गई? फिल्टर प्लांट पानी में तैर रहे लाखों कीड़े घोड़े समाचार प्रकाशित, ये हुआ था 8 तारीख को। हमारी अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से 12 या 13 तारीख को फिल्टर प्लांट से मंत्रिमंडल के साथ आपकी कैसे सुनी, ठीक है ना? और हमारी अध्यक्ष जी ने वहां घोषणा की थी कि यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है? हमने ये बोले थे कि यहाँ पे जो दिखाई दिया था कीड़े मकोड़े, वो बरसाती कीड़े हैं जो हमारे घरों में दिखते हैं, और वो बाहर का सीन था। जो फोटोग्राफ किए गए थे वो बाहर का सीन था, और ये 4-5 दिन बाद नहीं गए थे, जस्ट दूसरे दिन गए थे। दूसरे दिन गए थे। आपका स्टेटमेंट ये था, मेरे पास मैं उसकी कटिंग में ला रही हूँ, उसमें ये आपने बोला था कि वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, आपने बोले थे। पानी को लेके हाँ, पानी को लेके आपने ये कहा था कि बरसाती कीड़े जो हमारे घरों में भी दिखाई दे रहे हैं आपको, कि फिल्टर प्लांट में नहीं। और ये फोटो जहाँ से दी गई है, ये फोटो फिल्टर प्लांट के बाहरी क्षेत्र की फोटो है, वो जगह पे खड़े होकर हमें दिखाई थी कि यहाँ की फोटो है। मेरे को आपका स्टेटमेंट ये था, मेरे जानकारी में ये है कि आपका स्टेटमेंट था कि हमारे फिल्टर प्लांट में कोई भी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि फोटो उनने दिखाए थे। फोटो का मैंने उदाहरण नहीं हूँ, उनने फोटो हमारे से दिखाए थे टेक बिल्कुल। वार्ड 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल ने विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि परिषद का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, लेकिन कई वार्डों में ऐसे उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए जिन्हें लेकर पार्षद जनता के बीच उपलब्धि बता सकें। बोले कि हमारे वार्ड में हफ्ते में 2 बार गाड़ी आती है, तो अगर वो गाड़ी की व्यवस्था न होगा तो फिर हम व्यवस्था कैसे करके देंगे? क्योंकि इसमें भी हमारा बजट बढ़ेगा, क्योंकि लगभग हमारे 10 से 12 बड़े वार्ड
आते जिनको लगभग 2 से 3 गाड़ी पर्याप्त लगेगी हमको। और दूसरी बात ये है कि जैसे आज हम कहीं कचरा डंप होगा तो जेसीबी ट्रैक्टर मांगते हैं, तो आज की जगह आपको 1 हफ्ते बाद मिलती है, तो वो भी व्यवस्था आपको जेसीबी की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था बढ़ा के देना पड़ेगा। बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि कई बार पार्षदों के वार्ड में काम शुरू हो जाते हैं और संबंधित पार्षद को इसकी जानकारी तक नहीं होती। पार्षद सुधीर चिले ने मांग की कि वार्ड में कोई भी कार्य प्रस्तावित करने से पहले संबंधित पार्षद को जानकारी दी जानी चाहिए। बैठक के दौरान सबसे लंबी बहस प्रस्ताव क्रमांक 1 पर हुई। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव पर पार्षदों ने सवाल उठाए। वार्ड 10 की पार्षद नरगिस खान ने कहा कि जमीनी स्तर पर कई वार्डों में घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था ठीक से संचालित नहीं हो रही है। कई रहवासियों को अपना कचरा खुद निर्धारित स्थान तक ले जाना पड़ता है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि खर्च करने से पहले व्यवस्था की वास्तविक स्थिति और व्यवहारिकता पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा पार्षद श्वेता जैन से उक्त प्रस्ताव को ही गलत बताया। तो सैलरी तो आप यहाँ से देंगे नगर पालिका से सैलरी ले लें। आप सभी लोग यहाँ जो सम्मानित परिषद बैठी है, अपने दिमाग में 1 सेकंड के लिए थोड़ी गणना कीजिए कि 3 करोड़ 5,22,406 रुपए आप हर साल उनको दे रहे हैं। उसके बाद में सभी कर्मचारियों की तनख्वाह दे रहे हैं, उसके बाद पूरी गाड़ियां दे रहे हैं और सब कुछ देने के बाद 3 करोड़ भी दे रहे हैं। तो ये बताइए, ये घाटे का सौदा है कि फायदे का? तो ये शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, नवाचार है, मैं मानती हूँ, और नवाचार भी करना चाहिए, आधुनिक युग चल रहा है, पर आपका कैलकुलेशन फेल है, पूरी तरह फेल है। 3 करोड़ दे रहे हो, उसके बाद सब कुछ दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम फायदे में हैं। आप फायदे में नहीं हो भाई साहब, और अगली बार लोग सवाल पूछेंगे ना तो आप यहाँ नहीं दिखाई दोगे, ये भी गारंटी, ये भी क्लियर रहेगा आपको। वहीं प्रस्ताव क्रमांक 1 को लेकर पार्षद मनीष नेमा ने कई तरह की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के चलते कई तरह की समस्याएं भी भविष्य में नगर पालिका को देखने मिलेगी, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो अपन उस चीज को ध्यान रखें कि वो इस रुपए में बरोबर सफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे अभी किसी ने बोला कि 35 गाड़ी है अपने पास में, आप बोल रहे 100 गाड़ी कमेगा, 100 गाड़ी दे देंगे, ये असंभव चीज है। वो यहाँ सेवा करने नहीं आ रहा है, पैसा कमाने आ रहा है, ठीक है ना। 100 गाड़ी का मेंटेनेंस और 35 गाड़ी का मेंटेनेंस में बहुत फर्क रहता है ना। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कितने लेबर अपन उसको देंगे, आप कितने वार्ड है, हमारे पास 33 वार्ड, कितने लेबर देंगे अपन उसको? 33 ड्राइवर, 33 हेल्पर। 33 ड्राइवर तो बरोबर है, 33 लेबर में काम हो जाएगा। नहीं तो कलेक्शन ही तो करना है आपको। नहीं, कलेक्शन करना है तो हो जाएगा क्या? होना तो चाहिए। आज क्यों नहीं करवा रहे अपन लोग हर वार्ड में 33 लेबर में काम? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, कोई भी चीज में प्रॉपर जो, देखिए जैसे हम उसको पेमेंट करेंगे तब हम हद से बोलेंगे उसका पेमेंट काट सकते हैं। अभी प्रेजेंट में ये होता है कि प्रॉपर उसकी निगरानी नहीं हो रही है, प्रॉपर अच्छे तरीके से निगरानी नहीं हो रही है। जब उसकी प्रॉपर तरीके से कोई प्राइवेट आदमी निगरानी करेगा, क्योंकि उसको जब तक वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे से निगरानी करेगा। बहुत अच्छी बात है। आपको और एक बहुत अच्छी तो निगम का फायदा हो रहा है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज उसमें ये है कि बहुत अच्छा है, निगम का फायदा होगा, हम भी चाहते हैं निगम का फायदा हो, लेकिन उस फायदे के पीछे शहर की सफाई व्यवस्था में कोई फर्क न पड़े। अब जो अपने कर्मचारी है लेबर। कल बैठक के दौरान नगरीय क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी बैठक में बड़ा मुद्दा रही। योगराज कारो लिल्हारे, प्रवीण मदनकर सहित कई पार्षदों ने स्ट्रीट लाइट की खराब व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। पार्षदों ने कहा कि शिकायत के बाद भी कई स्थानों पर महीनों तक लाइटें ठीक नहीं होती। बल्ब की गुणवत्ता, खराब बल्ब बदलने में देरी और विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठे। बैठक में इस बात पर भी तंज कसा गया कि शिकायत करने पर कई बार जवाब मिलता है कि विद्युत वाहन उपाध्यक्ष के वार्ड में है। इसके अलावा कुछ पार्षदों ने परिषद में रखे गए प्रस्तावों की उपयोगिता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए।
वार्ड 16 के पार्षद सुधीर चिले ने कुछ प्रस्तावों को विकास के बजाय सौदेबाजी से जुड़े प्रस्ताव बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। गुजरी बाजार का नाम बदलकर झूलेलाल मार्केट किए जाने और बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण के मुद्दे पर भी बहस हुई। पार्षदों ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले व्यापारियों की समस्याओं और बाजार की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 13 और 14 में बकायादारों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और संबंधित बकायादारों को बकाया राशि जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिए जाने की बात सामने आई। कुल मिलाकर बैठक में सफाई, बिजली, सड़क, विकास कार्य, कचरा संग्रहण, बाजार और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर पार्षदों की नाराजगी खुलकर सामने आई। खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष के पार्षद भी कई मुद्दों पर परिषद को घेरते नजर आए।